मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के एक इम्पोर्टेंट सुल्तान पर जिसका नाम है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन तो ये आता है कि उसका शासनकाल कब से कब तक रहा है। तो उसने 1211 से 1236 तक दिल्ली पर अपना शासन किया। कौन था, किसका पुत्र था, तो पुत्र के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था। और इसके वंश से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो था तो तुर्क, लेकिन इलवारी वंश का तुर्क हुआ करता था, इलवारी वंश। जबकि तुर्कों की बहुत शाखाएं थी। कोई करोना तुर्क था, कोई यामिनी तुर्क था, लेकिन ये इलवारी तुर्क था। अच्छा, अब एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी। तो डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने इसको दिल्ली इल्तुतमिश को गुलाम वंश का रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक कहा है, क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत की एक रूपरेखा तैयार की थी। और जो रॉयल स्ट्रक्चर है, शाही संरचना थी, उसके 3 अंग इसने डेवलप किए हैं। एक अंग है सेना, एक अंग है एकता, एक अंग है मुद्रा। तो देखिए, अभी तक जो भी सुल्तानों की सेना थी वो वही सेना थी जो वो अफ़गानिस्तान से लेकर आए थे। लेकिन इल्तुतमिश पहला शासक है जिसने भारत में ही सेना का गठन किया। ये क्वेश्चन बहुत आता है, पूछते हैं भारत में सेना का गठन, दिल्ली सल्तनत की सेना का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन पूछते हैं सेना का पुनर्गठन किसने किया? बलबन ने। क्वेश्चन पूछते हैं स्थायी सेना का गठन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। पूछते हैं सामंती सेना का गठन किसने किया? फिरोज तुगलक। तो इसने दिल्ली सल्तनत की जो सेना थी उसका गठन किया था। फिर पूछते हैं ये जो वर्ल्ड एकता है ये क्या है? जिस तरह से आज हमारे देश प्रांतों में बटा हुआ है, ऐसे ही मध्यकाल में जो साम्राज्य था वो प्रांतों में बांट दिया जाता था, और प्रांत जो था वो एकता कहलाता था। एकता अरबी भाषा का शब्द है, और उस पर जो अधिकारी या उस पर जो शासक नियुक्त किया जाता था वो मुफ्ती कहलाता था। अच्छा, तीसरी चीज़ पूछते हैं कि जो रॉयल स्ट्रक्चर है उसकी तीसरी चीज़ क्या थी? मुद्रा। तो देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के जो मूल सिक्के थे, जो मूल मुद्राएं थी, उनकी शुरुआत की थी। और दिल्ली सल्तनत के मूल सिक्के, एक कहलाता है टंका और एक कहलाता है जीतल। और टंका जो था वो सिल्वर यानी चांदी का कॉइन होता था, और उसका वज़न 175 ग्रेन हुआ करता था। और जो जीतल था वो कापर कॉइन था, तांबे का सिक्का था। और इन दोनों की एक्सचेंज वैल्यू कंपटीशन में बहुत बार आ चुकी है। इनकी एक्सचेंज वैल्यू थी 1:48, यानी एक टंके में आप 48 जीतल प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा पूछते हैं कि वो कौन सा सुल्तान था जो राजधानी को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र करके लाया था? तो इल्तुतमिश ने ही राजधानी को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र किया था। इसके अलावा इसका एक काम बहुत पूछा जाता है। इल्तुतमिश ने अपने जो वफ़ादार तुर्की ग़ुलाम थे, तो 40 तुर्की ग़ुलामों का जो वफ़ादार थे, फेथफुल थे, उनका इसने एक दल बनाया था जो कहलाता है, जिसको चालीसा मंडल भी कहते हैं, चालीसा दल भी कहते हैं, और तुर्काने चहलगानी भी कहते हैं। और ये जो 40 सदस्य थे ये एक मंत्री परिषद का काम करते थे, और इनको इम्पोर्टेंट पदों पर अपॉइंट कर दिया था। फिर पूछते हैं ये जो गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र है, जो दोआब क्षेत्र कहलाता है, तो इससे क्वेश्चन आता है। पूछते हैं इल्तुतमिश पहला सुल्तान
जिसने दोआब के आर्थिक क्षेत्र के महत्व को समझा और यहाँ 2000 तुर्क सैनिकों की नियुक्ति की, और इसका उद्देश्य था प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना दोआब क्षेत्र का। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, ये जो मंगोल थे जिनका मूल मंगोलिया था, उनका पहला अटैक 1221 में चंगेज़ खान ने किया था। चंगेज़ खान का ओरिजिनल नेम पूछा जाता है, तैमूरचिन कहलाता है वो, और उसने 1221 में अटैक किया था और उस टाइम इल्तुतमिश का शासनकाल था, लूटपाट करके वापस चला गया। पूछते हैं अभी तक जितने भी सिक्के थे वो सब संस्कृत भाषा पर की हिंदी वो संस्कृत लिपि में बनाए जाते थे। पहला सुल्तान जिसने अपने सिक्कों पर अरबी भाषा में लिखवाया था। एक क्वेश्चन इससे और आता है, पूछते हैं जो बगदाद के खलीफा हुआ करते थे उनसे मान्यता प्राप्त करने वाला सुल्तान, तो इल्तुतमिश ने ही बगदाद के खलीफा से वैधानिक मान्यता प्राप्त की थी 1229 में। और वैधानिक मान्यता के लिए शब्द मंसूर यूज़ किया गया है। और जो खलीफा थे, खलीफा होता था मुसलमानों का धार्मिक गुरु, जिसको पैगंबर का उत्तराधिकारी कहा जाता है। और पहले खलीफा हज़रत अबू बकर हुआ करते थे और फिर ये खिलाफत 1924 तक चलती रही। तो खलीफा ने इसको इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान घोषित किया। उसको नासिर अमीरुल मोमिनीन की पदवी दी। नासिर अमीरुल मोमिनीन का अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक, और उसको सम्मान का चोगा प्रदान किया। सम्मान के चोगे के लिए वर्ड आया है खिलअत, खिलत उसको प्रदान की। इसके बाद इल्तुतमिश से फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था उसका निर्माण कार्य किसने पूरा किया। तो ये इल्तुतमिश ने एक मंजिल बना चुका था ऐबक, लेकिन तीनों मंजिलें जो थी बाकी वो इसने पूरी की इल्तुतमिश ने, और ये 1233 में बनके कंप्लीट हो गया था। इल्तुतमिश के दरबार के विद्वानों से क्वेश्चन आते हैं। इसके दरबार में दो प्रमुख विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। एक का नाम हुआ करता था अवफ़ी, जिसकी फेमस पुस्तक है जवामी उल हिकायत। और दूसरा इसके दरबार का जो विद्वान था वो इतिहास में बड़ा मशहूर नाम है, जिसको कहते हैं मिनहाज उस सिराज, और उसने जिस पुस्तक को लिखा था वो कहलाती है तबक़ात नासिरी। एक क्वेश्चन और पूछते हैं इल्तुतमिश से। इसका जो बेटा था इल्तुतमिश का नासिरुद्दीन महमूद, उसकी याद में इसने दिल्ली में एक मदरसा निर्मित कराया था जो बहुत बार आया है, और ये मध्यकाल का पहला मदरसा माना जाता है, और इसका नाम रखा था उसने मदरसा नासिरी। एक क्वेश्चन इसके जुडिशल सिस्टम से भी आता है। पूछते हैं इल्तुतमिश के समय जो न्याय चाहने वाले होते थे, जो पीड़ित होते थे, जिनको न्याय चाहिए होता था, उनके लिए कंपलसरी ड्रेस कोड था, और वो था कि उस पीड़ित को जिसको न्याय चाहिए है वो लाल वस्त्र पहनकर जो काजी होता था या जो सुल्तान होता था उसके दरबार में आना होता था। इतने क्वेश्चन इल्तुतमिश से कंपटीशन में पूछे गए हैं। और इसके बाद 1236 में यह एक्सपायर हो गया, और इसने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रज़िया को अपॉइंट किया था। और ये फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको देखिएगा। और आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त।